सभी का बंसल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। बता दें आपको कि आज लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। देश के 13 राज्यों की 88 सीटों पर आज चुनाव होना है, मतदान होना है। मध्य प्रदेश की 6 सीटें भी इसमें शामिल हों, साथ ही छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर भी ठीक 7 बजे से वोट पड़ने शुरू हो जाएंगे। मध्य प्रदेश की जो 6 सीटें हैं वो आपको बता दें, रीवा, सतना, दमोह, टीकमगढ़, होशंगाबाद और खजुराहो, ये हाई प्रोफाइल सीटें हैं। विंध्य की सीट, बुंदेलखंड की सीटें और मध्य की सीट, जहां आज वोट पड़ने वाले हैं। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो दूसरे चरण का संग्राम, और इसी के साथ आपको बता दें कि देश भर की 13 राज्यों के 88 सीटों पर आज वोटिंग होगी। अगर पूरे देश की बात की जाए, इन 88 सीटों की बात की जाए, तो 5 केंद्रीय मंत्री, 2 पूर्व मुख्यमंत्री, जिनकी साख आज दांव पर लगी हुई है। तो ये महत्वपूर्ण खबर इस वक्त की आपको बता दें कि देश के 13 राज्यों के 88 सीटें जहां आज वोट पड़ेंगे, मध्य प्रदेश की 6 सीटें इनमें शामिल हैं और साथ ही छत्तीसगढ़ की। आपको याद होगा कि 19 अप्रैल को छत्तीसगढ़ की केवल एकमात्र सीट बस्तर पर मतदान हुआ था। अब आज 3 सीटें, जिसमें इन 3 सीटों पर पूर्व गृह मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री की साख दांव पर लगी है, वर्तमान सांसद की साख दांव पर लगी हुई है। तो ये तमाम दिग्गज जो छत्तीसगढ़ की कांकेर, महासमुंद और राजनांदगांव सीट से मैदान में उतरे हुए हैं। बात मध्य प्रदेश की जाए तो यहाँ रीवा, सतना, दमोह, टीकमगढ़, होशंगाबाद, खजुराहो, इन 6 सीटों पर आज वोट डाले जाने हैं। तो महत्वपूर्ण खबर है होशंगाबाद में। हालांकि जिस तरह से देखा जा रहा है कि मुकाबला एक तरफा हो सकता है, जो हालात, जो स्थिति यहाँ पर, हालांकि खजुराहो में एक बार फिर से आपको बता दें कि खजुराहो में जो स्थितियां निर्मित हुई है, मीरा यादव का नामांकन रद्द हो रहा। हालांकि यहां से प्रजापति को मैदान में उतारा गया है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जो मैदान में है, उनके लिए एक तरफा ये मुकाबला जाता हुआ उनके लिए दिखाई दे रहा है। बात अगर अगली सीट की करें, यहाँ रीवा लोकसभा सीट की बात करें, तो जनार्दन मिश्रा और नीलम मिश्रा आमने सामने हैं। जनार्दन मिश्रा जो कि 2014 में भी जीते थे, 2019 में भी उन्होंने जीत दर्ज की थी, और नीलम मिश्रा नया चेहरा लोकसभा चुनाव के लिहाज से। हालांकि विधानसभा चुनाव जरूर उन्होंने लड़ा है, जीत भी उन्होंने दर्ज की है, तो विधायक वो रह चुकी हैं, लेकिन पहला लोकसभा चुनाव नीलम मिश्रा का माना जा रहा है। बात सतना सीट की करें, हाई प्रोफाइल सीट है, क्योंकि यहाँ पर जो 2 दिग्गज आमने सामने हैं, गणेश सिंह, सिद्धार्थ कुशवाहा, ये विधानसभा चुनाव में भी आमने सामने रह चुके हैं। यानी कि सांसद और विधायक के बीच का ये मुकाबला है। गणेश सिंह को विधानसभा चुनाव में सिद्धार्थ कुशवाहा के हाथों ही हार का सामना करना पड़ा था, और इसीलिए सिद्धार्थ कुशवाहा यहाँ पर काफी आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। दूसरी तरफ गणेश सिंह को प्रधानमंत्री का चेहरा, मोदी की गारंटी और तो जो कामकाज केंद्र सरकार ने करे हैं, उनके ऊपर पूरा विश्वास है। अगली सीट आपको बता दें, बुंदेलखंड की टीकमगढ़ सीट। यहां से बीजेपी प्रत्याशी वीरेंद्र खटीक और कांग्रेस से प्रत्याशी पंकज अहिरवार। वीरेंद्र खटीक एक मजबूत, एक बड़ा चेहरा, एक बड़ा चेहरा टीकमगढ़ से। आपको बताएं कि वीरेंद्र खटीक जो कि 8 बार के सांसद हैं, उनके सामने कांग्रेस प्रत्याशी पंकज अहिरवार युवा चेहरा हैं, और पहली बार कोई चुनाव उनकी ओर से लड़ा जा रहा है। तो ये वो महत्वपूर्ण सीटें हैं। और खास तौर पर बात अगर बुंदेलखंड की करें, तो बुंदेलखंड जो हमेशा ही बीजेपी का साथ देता रहा है, पिछली बार भी ये सीट इसने जीती थी। आज क्या स्थिति होगी, क्योंकि आज इन प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद होने वाली है। और चलिए, 2 अलग अलग सीटों से, लोकसभा क्षेत्रों से हमारे साथ 2 संवाददाता मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से जुड़ गए हैं। टीकमगढ़ से उमेश हमारे साथ जुड़े हैं, उमेश पाराशर, और इसके साथ ही कांकेर से हमारे साथ रजत वाजपेयी जुड़ गए हैं। सबसे पहले उमेश, आपके पास ही आना चाहूंगी। बहुत महत्वपूर्ण सीट है बुंदेलखंड की टीकमगढ़ सीट, क्योंकि एक तरफ है एक अनुभवी, एक दिग्गज चेहरा बीजेपी का, जो लगातार 7 से 8 बार के सांसद है, और दूसरी तरफ है एक युवा चेहरा जो पहली बार चुनाव मैदान में है। हालांकि सियासी समीकरणों से इतर अगर तैयारियों की फिलहाल बात की जाए कि अब से 1 घंटे बाद यहां वोट पड़ेंगे सीट पर, किस तरह की तैयारियां हैं, क्या माहौल चुनाव से 1 घंटे पहले आप देख पा रहे हो, और मतदाताओं में कितना उत्साह? उमेश, आवाज आ रही है आपको? हाँ बिल्कुल, देखिए जया, इस समय हमारे पास जो टीकमगढ़ के जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के वीरेंद्र खटीक जी, वो मोदी कैबिनेट में केंद्रीय मंत्री भी हैं और लगातार यहाँ से 3 बार सांसद रह चुके हैं, 3 बार चुनाव लड़ चुके हैं और इस बार
वो है चौथी बार चुनाव लड़ रहे हैं और तकरीबन 7 बार वो चुनाव लड़ चुके हैं और 8वीं बार ये चुनाव है, लेकिन लगातार टीकमगढ़ से ये चौथी बार चुनाव है। हमारे साथ मौजूद है, अभी उन्होंने आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद के अब सीधे लोगों के बीच में। सर, आपने आशीर्वाद लिया है भगवान का, अब किस तरह से सफर रहेगा? टीकमगढ़ में भगवान कुंडेश्वर धाम न केवल टीकमगढ़ बल्कि बुंदेलखंड के लोगों की आस्था, श्रद्धा और विश्वास का केंद्र है। यहाँ पर स्वयं प्रकट भगवान भोलेनाथ जी यहाँ पर हैं। उनका आशीर्वाद लेने के उपरांत मैं जनता की अदालत में जनादेश प्राप्त करने के लिए अपनी यात्रा प्रारंभ करने जा रहा हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से पिछले वर्षों में, पिछले चुनाव में प्रभु की कृपा लगातार मुझे प्राप्त होती रही है, इस चुनाव में भी प्रभु की कृपा निश्चित रूप से मुझे प्राप्त होगी। सर, जब आप लोगों के बीच में पहुंच रहे थे तो 3 बार का जो आपका कार्यकाल रहा, अब लोग विकास की बात कह रहे हैं, तमाम जो आपने विकास किए हैं, क्या लग रहा है इस बार उनके आधार पर आपको चुना जाएगा? विकास के साथ साथ हमारे देश के पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी उमेश जी खटिक जी से ये भी पूछेगा कि आप विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस जनता के बीच ये लेकर जा रही है कि आपने केंद्रीय मंत्री बनने के बावजूद क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं किया है, कोई ऐसी उपलब्धि नहीं है जो आप जनता के सामने गिना सके। टीकमगढ़ अगर राष्ट्रीय आप मेरा राजमार्ग के सवाल नक्शे सुन पा पर ही रहे नहीं हैं तो। था, अब टीकमगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग के नक्शे पर भी आ सर, गया। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि आप केंद्रीय मंत्री रहते हुए यहाँ पर जो बुंदेलखंड का पूरा टीकमगढ़ का जो इलाका है उसमें कोई भी विकास के काम नहीं हुए। कांग्रेस इसी से लुप्त हो गई है कि कांग्रेस ने केवल आरोप लगाने का काम किया है। 60 साल तक पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक राज किया। हमारे यहाँ जामनी बेतवा के पुल पड़ते हैं, 60 साल में एक ईंट लगाने का काम नहीं कर पाई। 4 महीने रास्ता बंद हो जाता था। रामराजा सरकार के दर्शन करने के लिए और श्रद्धालु जाते थे, उनको घूमकर जाना पड़ता था। कांग्रेस बताए तो किया क्या है? यहाँ पर एलिम्को की फैक्ट्री का शिलान्यास हो गया अभी आने के बाद। छतरपुर में सीआरसी, यहाँ पर मेडिकल कॉलेज, छतरपुर में मेडिकल कॉलेज, छतरपुर में हमारे संसदीय क्षेत्र में 3,200 करोड़ रुपए की लागत से पंकज अहिरवार को सोलर लेकर भी एक पावर सवाल प्रोजेक्ट पूछेगा। का युवा और नया उसका चेहरा शिलान्यास है हो गया जनता है। के बीच, ये सारा कैसे काम देखते, विकास कितना नहीं तो क्या है? कंपटीशन इनमें से मानते एक हैं ही काम इसे? बताएं क्या कि चुनौती 60 है वो वर्षों में इनके लिए? कांग्रेस के द्वारा किया गया, तो कांग्रेस तो सिमट के कमरे में पहुंच गई है। सर, युवा प्रत्याशी को कांग्रेस ने मैदान में उतारा है, तो क्या लग रहा है, क्या चुनौती है? ये तो जनता के बीच में आप जाएंगे और जनता से पूछेंगे तो जनता इसका जवाब दे देगी कि मतलब क्या है क्या नहीं है। आज तो कांग्रेस के पास प्रत्याशियों के भी टोटे पड़े हुए हैं, उनको प्रत्याशी भी ठीक ढंग से मतलब चुनाव लड़ाने के लिए नहीं मिल पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल होने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी केवल चुनाव के समय जनता के बीच में नहीं जाती है, 365 दिन 5 साल लगातार जनता के बीच में जाकर के जनता का विश्वास। और हम लोग लेकिन सर, राजनीति करते हैं। हम कल लोगों के बीच में गए और वहाँ लोगों का साफ तौर पर कहना है उद्योग नहीं है, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो पलायन करके दूसरे राज्यों में, अमेरिका जो जाते हैं लोग बाग, जापान जाते हैं, यहाँ से गांव का व्यक्ति शहर में आता है, शहर का व्यक्ति महानगर में जाता है, उसको आप क्या कहेंगे? अच्छे जीवन की प्रत्याशा में कितनी बड़ी संख्या में भारतीय जो है ना विदेशों में जा रहे हैं। हमारे टीकमगढ़ के कितने नौजवान शिक्षित होकर जो है ना आईटी के क्षेत्र में, कोई बेंगलोर में, कोई पूना में, कोई मुंबई में ऐसा जा रहा है। तो हमारे यहाँ के लोग भी जो है ना, उनको जब अच्छे संसाधन मिले, वंदे भारत जैसी ट्रेन यहाँ पर जो है ना, अब उस वंदे भारत ट्रेन में भी हमारे यहाँ के लोग जो है ना काम करने के लिए बाहर जाते हैं, वो उसमें जा रहे हैं। ये विकास नहीं तो क्या है? कांग्रेस के पास केवल आरोप लगाने के अलावा कुछ नहीं है। आज कांग्रेस इस स्थिति में पहुंच चुकी है कि आप अभी जाकर देखना तो आपको मतदान केंद्रों पर कांग्रेस के पोलिंग एजेंट भी नजर नहीं आएंगे। अच्छा सर, मेरा आखिरी सवाल है, क्या लग रहा है कितना जो समर्थन है वो लोगों का मिल पाएगा आपको? भारतीय जनता पार्टी पीछे हो, समाज भारतीय जनता पार्टी और माननीय नरेंद्र मोदी जी को फिर से तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए समाज आगे है। तो बिल्कुल देखिए जया, साफ तौर पर केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र खटीक जी हैं, जिनका कहना है कि विकास के जो काम है वो लगातार बीजेपी कर रही है, लेकिन कांग्रेस ने 60 सालों में कुछ नहीं किया है। और जो तमाम वंदे भारत जैसी ट्रेनें हैं वो यहाँ पर टीकमगढ़ में अब स्टॉपेज हो रहा है, लोग उसमें सफर कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर बीजेपी लगातार विकास के काम कर रही है और इस बार भी जनता उनको आशीर्वाद देने जा रही है।
जय। निश्चित तौर पर। और देखिए उमेश एक बहुत अनुभवी चेहरा है वीरेंद्र खटीक, जो कि केंद्र में मंत्री भी हैं। पहले सागर से 4 बार वो लगातार जीत दर्ज करते रहे, बाद में टीकमगढ़ सीट से उन्हें चुनाव लड़ाया गया, तो यहाँ पर भी उनका प्रभाव कम नहीं हुआ। यहाँ से भी लगातार वो जीत की और अग्रसर रहे। और अब 2024 में जिस तरह से मोदी की गारंटी, राम मंदिर का एक मुद्दा